Yes, hello students. Today we are going to start chapter number 8, motion. We are beginning with a new chapter which is given on page number 98, motion. Chapter 8, motion. Normally, what do we understand by the word motion? Motion से हम क्या समझते हैं? आपने देखा होगा, like as you can see, I am moving here and there, है ना? So I am showing some motion. आपने अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखी होंगी. हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलता है, ठीक है. आपका एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाड़ियां मूव करती हैं रोड पर, बर्ड्स फ्लाई करते हैं. सो एवरीथिंग शोज motion. Okay, so today we are going to start this topic, this chapter, what is motion. So in your book on page number 98, in everyday life we see some objects at rest and other in motion. कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपका मोशन में होते हैं. जैसे बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, and car moves. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies all are in motion. सब क्या होते हैं मोशन में, क्योंकि planets revolve करते हैं अराउंड द, किसके अराउंड planets revolve करते हैं? अराउंड द sun, है ना. sun के अराउंड planets क्या करते रहते हैं? revolve करते हैं, ठीक. Earth also spins on its axis. Okay, we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. अब अगर motion हुआ है, suppose if there is a motion, means object has changed its position with respect to time. Suppose if I am walking from here to here, ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, this is my reference point और origin, ठीक है. जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, उसको इनिशियल पॉइंट बोलो या रेफरेंस पॉइंट बोलो, ठीक है. सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, आई एम इन मोशन. मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ. अब मोशन होगा तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम भी होगा. यहाँ से वहां जाने में मैंने नियर अबाउट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स लिए होंगे. सो इफ देर इज अ मोशन, देर इज, इट इज विद रिस्पेक्ट टू time. Motion is with respect to time. Suppose this is point A, ठीक है, and this is point B. An object moves from this position. जिस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं या जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मोशन होता है, that point is known as reference पॉइंट. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और वी कैन से इट ऑरिजिन. क्या बोल सकते हैं इसको? ऑरिजिन बोल सकते हैं, ठीक है. इसको हम ऑरिजिन बोले या रेफरेंस पॉइंट बोले, ठीक है. दिस कैन बी नोन एज ऑरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. पॉइंट वेयर द, फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, कहाँ गया? बी पॉइंट पे, ठीक है. यानी इसने अपनी पोजीशन को क्या करा? चेंज इन पोजीशन. पोजीशन इज चेंज. अब ए से बी पे गया है तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है. जब उसकी पोजीशन चेंज हुई है, यानी जब वो ए से बी पे गया है, उसने कुछ टाइम लिया होगा, है ना. एक जगह से दूसरी जगह जाने में या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में सम टाइम इज टेकन. सो दिस इज, मोशन इज सेड टू बी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना इज नोन एज मोशन. क्या होता है इसमें? 3 थिंग्स आर देयर. वन इज रेफरेंस पॉइंट इज देयर, चेंज इन पोजीशन इज देयर, एंड इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, दिस इज नोन एज मोशन.
An object may appear to be moving for one person and stationary for some other person. अब आप मोशन एक ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन के लिए तो मोशन है पर दूसरे पर्सन के लिए क्या है, वो स्टेशनरी है. ठीक है. सपोज एज आई एम स्टैंडिंग हियर और मेरे सामने से कार मूव करके जा रही है. ठीक है. तो मेरे लिए क्या है, जो कार मूव कर रही है दैट इज इन मोशन. कार में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरे लिए मोशन में है ना. बट उस कार के अंदर 4 लोग बैठे हैं तो चारों के चारों उस टाइम पे क्या है, आपस में वो कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पर. ठीक है. तो ऐसे होता है कि जैसे आपने देखा ट्रेन चल रही है, ट्रीज वगैरह पास होते रहते हैं है ना, तो हमें लगता है कि ट्रीज क्या है, मोशन में है. दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन. ओके. For the passenger in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? ये observation क्या बताती है? ये observation बताती है कि that motion is complex. Motion कैसा है? Complex है. Complex means there is a series of combination of motions in that. कोई रेस्ट पे नज़र आता है, जो रेस्ट पे उसे लगता है कि सामने वाला मूव कर रहा है, सामने वाला मूव कर रहा है उसको लगता है कि अदर ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट. ठीक है. सो मोशन इज कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग मोशन. डिस्क्राइबिंग मोशन इज दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम द reference point is known as motion. What it is known as? It is known as motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the station. In this example, the railway station is a reference point. We would have also chosen, हम अपने अकॉर्डिंग दूसरे रेफरेंस पॉइंट भी चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट ए कहाँ से स्टार्ट करा, उसने ए से चलना शुरू करा तो ए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है. अगर वो बी से चलना स्टार्ट करता तो बी रेफरेंस पॉइंट हो जाता. ठीक है. ओके. सो रेफरेंस पॉइंट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू अस कि हम किसको रेफरेंस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं. नेक्स्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग अ straight line. Along a straight line means straight line पर motion. Now there are different types of motion. Types of motion. Different types of motions are there. In types of motion, one is your this only straight line motion. स्ट्रेट लाइन मोशन या आप इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर, या आप इसे खाली लीनियर मोशन, लीनियर मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन. अनदर वन इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर motion. After circular motion, the next one is rotational motion. Curved motion, curved surface motion or curved motion you can say. These are the types of motion. The first one is straight line motion or rectilinear motion. That is same only motion along a straight line. अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हो, जैसे आप देखो स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड जा रहा है और सीधे रोड पे आपका कार मूव कर रही है.
So that is your straight line motion. Suppose this is the road, स्ट्रेट बना हुआ है, लाइन की फॉर्म में है, ये क्या आपका रोड है, ठीक है। इससे आपका क्या मूव कर रहा है, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन दिस रोड, कार इज मूविंग ऑन दिस रोड। अब जो ये कार इस रोड पर मूव करेगी वो स्ट्रेट मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। जब कार स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन, or you can say at rectilinear motion. Next one is circular motion. Circular motion मतलब जो circumference पे motion हो, ये जो outer boundary होती है सर्कल की, this is known as circumference. इसको हम क्या बोलते हैं, this is known as circumference. जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इस पर मूव करेगा, ठीक है, इस पर मूव करेगा ऐसे ऐसे, then this is known as your circular motion. This type of motion is your circular motion. This one is your rotational motion. Rotational motion, rotational motion में आपका एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है उसका मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके ऊपर अर्थ रोटेट कर दिया। आपका फैन है, फैन क्या है, ऊपर की तरफ कनेक्टेड होता है ना, जहाँ पे वो कनेक्ट होता है दैट इज रोटेशन मोशन। और जो ये आपका फैन के जो पंखड़ी मूव करती है दैट इज योर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज योर कर्व मोशन। कर्व मोशन जो आपका कर्व सरफेस का मोशन है, ये आपका कर्व सरफेस है जो इस तरह का मोशन होता है, दैट इज नोन एज कर्व्ड मोशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड कर्व्ड मोशन। Coming to the book, page number 99, motion along a straight line. The simple type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this type of an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from point O. अब आपके पास एक स्केल है, ठीक है, this is point O, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4, 5 kilometer, 6 kilometer, 7 kilometer. Here this is point, this point is your A, 8, 9, 10, 11 and this point is your B, 12, 13, 14, 15, this point is your C and so on, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से पॉइंट O से क्या करा, मूव करना स्टार्ट करा। पॉइंट O में गया, पॉइंट A से सपोज उसे 15 किलोमीटर जाना है, ठीक है। He went to 1 kilometer, 2 kilometers, 3 kilometers, 5 kilometers, then he reached the point A. A पे रीच, कहाँ जाना है उसे, C पर जाना है। 8 पे गया, 9 पे गया, 10 पे गया, फिर वो 11 पे गया। 11 पे जाने के बाद वो 12 पे गया, 13 पे, 14 पे, 15 पे, and he reached the point C. So how many kilometers did he travel? He traveled 15 kilometers. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने, 15 किलोमीटर ट्रैवल करा। So जितना the total path covered by an object is known as distance. Distance क्या होता है, distance is your total path covered by an object. जो टोटल पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज वन मोर थिंग इज देयर,
sorry, displacement. This is the 15 kilometers distance he has traveled. Suppose अगर मैं ये बोलूँ कि O को कहाँ जाना था, केवल A पॉइंट पर रीच करना था, तो A पॉइंट पर जाने के लिए उसे पहले B पे नहीं जाना पड़ेगा, C पे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली वेयर ही गो टू A, वो सीधा सीधा A पे चला जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट को कवर करता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। टेकिंग वन मोर एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है, ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब इस ओ को कहाँ जाना है? सपोज बी पॉइंट पे जाना है, ठीक। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग, ही वेंट टू ए, देन ही वेंट टू बी। पहले वो ए पे गया, फिर वो बी पे गया। सपोज दिस इज 5 किलोमीटर्स, दिस इज 12 किलोमीटर्स, ठीक है, ये कितना है? 12 किलोमीटर। तो पहले वो 5 किलोमीटर गया, देन वो 12 किलोमीटर गया, ओके। अगर उसे बी पे ही जाना था तो वो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता था, दिस इज 13 किलोमीटर, डायरेक्टली जा सकता था यहाँ से। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से गया तो कितना ट्रैवल करा उसने डिस्टेंस? 5 किलोमीटर प्लस 12, 17 किलोमीटर, है ना। 17 किलोमीटर क्यों जाएगा वो जब उसके पास 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो आपका टोटल पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट आपका कवर करता है। डिस्टेंस आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब इसके पास एक ही डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन, और वेक्टर में इसके पास 2 डायमेंशन है। यानी यहाँ पर क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन भी आ जाती है और मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। तो 2 डायमेंशन है, यहाँ पर केवल एक ही डायमेंशन था, ठीक है। सो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। अब आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना, डिस्टेंस ट्रैवल को हम किस में मेजर करते हैं? ओडोमीटर। आपकी गाड़ियों में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो ये बताता है कि आपने 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, 4 गाड़ियों में लगा होता है, बाइक्स में लगा होता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। जो आपकी स्पीड बताता है कि आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो, आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, दैट इज नोन एज स्पीडोमीटर। That is your speedometer. So I hope you have understood. That's all for the day.